शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलावा भी एक दुनिया है जिसमें आप अपने पैसों को और भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, जो कि है AIFs अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसमें 20% या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। इसमें एक्सक्लूसिव डील्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज्ड है। इसके थ्रू इन्वेस्टर्स का पैसा नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में लगता है। इसमें आपका पैसा प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, हेज फंड्स में डाइवर्सिफाइड होता है। इसमें रिस्क एडजस्टेड हायर रिटर्न्स मिलने की पोटेंशियल है। इसमें डायरेक्ट इक्विटी से बेहतर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज होती है। इसके थ्रू प्राइवेट डील्स और प्री IPO में भी इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। इसमें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का भी एक्सेस मिलता है। इसके थ्रू आप उन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां इंस्टीट्यूशंस या अल्ट्रा रिच लोग करते हैं। इसमें स्मार्ट बीटा और अल्फा जनरेशन स्ट्रेटजीज का एक्सेस मिलता है। लेकिन AIFs के सिर्फ फायदे ही नहीं है, नुकसान भी है। AIFs म्यूचुअल फंड जितने टाइटली रेगुलेटेड नहीं है। इसमें रेगुलेटरी मॉनिटरिंग म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कम होती है। इसमें लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। इसमें 3 से 7 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें अर्ली एग्जिट का ऑप्शन मुश्किल और कॉस्टली होता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी की भी कमी होती है। इसमें हाई मैनेजमेंट और हाई परफॉर्मेंस फीस होती है जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को कम कर देती है। ड्यू डिलिजेंस ना होने से रिस्की एसेट्स में पैसा लगने से रिस्क भी बढ़ जाता है। इसमें टैक्सेशन भी थोड़े कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टैक्स रूल्स है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। इसमें हमें मैनेजर्स के ऊपर पूरा भरोसा करना होता है और ये प्रोडक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें हाई एंट्री बैरियर है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है। लेकिन सिर्फ AIFs के फायदे और नुकसान जानने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उसके रेड फ्लैग्स भी जानने होंगे। फंड्स मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होना ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर फंड ने कभी डिफॉल्ट किया है या अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। अगर परफॉर्मेंस का डेटा ऑडिटेड नहीं है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। अगर कोई AIF आपको फिक्स्ड या गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। अगर वो AIF सेबी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स प्रोजेक्शन देना ये भी एक रेड फ्लैग है। AIFs के कुछ और फैक्ट्स भी जान लो जो आपको पता होना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। AIFs भी म्यूचुअल फंड की तरह ही सेबी रेगुलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट और सेबी इन्हें प्रमोट करते हैं क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसमें 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड एंड सोशल वेंचर फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। कैटेगरी सेकंड, डेट एंड प्राइवेट इक्विटी फंड, जिसमें प्राइवेट इक्विटी फंड, रियल एस्टेट फंड, डेट फंड्स एंड फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। कैटेगरी थर्ड, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स फंड, जिसमें हेज फंड्स, PIPE फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, FNO और लोन लेकर भी इन्वेस्ट किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में 12 से 20% का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। थर्ड कैटेगरी में तो 20% से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिटर्न ज्यादा रिस्क के साथ आते हैं। AIFs का रिटर्न गारंटीड होने की बजाय मार्केट लिंक्ड होता है। अनरेगुलेटेड AIFs इलीगल होते हैं, आप उन्हें अवॉइड करो। AIFs प्री IPO में इन्वेस्ट करके मैसिव रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। AIFs में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एग्जिट लोड और लॉक इन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें 0 से 1% का एग्जिट लोड लगता है और 3 से 7 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आप AIFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हर क्वार्टर NAV और परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करो। इंडियन स्पेसिफिक AIFs के कुछ एग्जांपल्स ये है। फर्स्ट, ट्रू बीकन 1, सेकंड, मोतीलाल ओसवाल AIFs, थर्ड, ICICI वेंचर फंड। इंडिया में AIFs का AUM 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। अब हम जानेंगे AIFs और म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंस के बारे में। AIFs की फीस जनरली म्यूचुअल फंड से ज्यादा होती है। कई AIFs का रिटर्न म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो मार्केट क्रैश में भी हेज कर लेते हैं। AIFs के ट्रांसपेरेंसी रूल्स उतने नहीं है जितने की म्यूचुअल फंड्स के हैं। 2023-2024 में HNIs का इंटरेस्ट AIFs में 45% तक इंक्रीज हुआ है म्यूचुअल फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस के चलते। AIFs में म्यूचुअल फंड्स की तुलना में ज्यादा कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। म्यूचुअल फंड्स पर तो सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं जो कि नॉर्मली AIFs में नहीं है। लोगों को लगता है कि AIFs म्यूचुअल फंड से बेहतर होते हैं, लेकिन वो तो आपके गोल, रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। AIFs के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिटर्न्स ज्यादा रिस्क के साथ आते हैं। म्यूचुअल फंड्स की ही तरह AIFs में भी आपका पैसा फंड मैनेजर मैनेज और ग्रो करते हैं। अब हम PMS और AIFs के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। AIFs एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। PMS
पीएमएस एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सर्विस है। एआईएफ्स में सबका पैसा मिलकर एक फंड में लगता है। पीएमएस में आपका पैसा अलग अलग मैनेज होता है। एआईएफ्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है, पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है। एआईएफ्स में ट्रांसपेरेंसी कम होती है, आपको डायरेक्ट होल्डिंग्स नहीं दिखती है, जबकि पीएमएस ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। एआईएफ्स में फिक्स्ड स्ट्रेटेजी होती है, पीएमएस में एसेट एलोकेशन आपके गोल्स के हिसाब से डिसाइड होता है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।